अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे। यस, दैट इज़ नेम इज़ हाउ टू स्टडी। ये आपकी इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 6 है और इससे भी आपको सीन पैसेजेस आते हैं। और फिर मैं इसमें भी आपकी ना काफ़ी वर्ड्स हैं आपके लिए कि आप उन वर्ड्स को याद करें, प्रैक्टिस करें, ताकि सीन पैसेज के बाद जो डिफरेंशिएट आता है, जो मैचिंग आती है, उसमें आपको वो हेल्प आउट करेंगे। तो बेसिकली हाउ टू स्टडी ये एक आर्टिकल है एक स्टूडेंट्स के लिए कि उनको पढ़ना किस तरीके से। पढ़ाई के हवाले से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं हम स्टूडेंट्स में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी। ज़्यादातर ये होता है कि अब तो है काफ़ी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, काफ़ी लोग समझदार हो गए हैं, तो लोग कम वक्त में ज़्यादा पढ़ लेते हैं। बट उसकी कुछ टेक्निक्स हैं। कुछ लोग तो वो इसमें बताया कि पढ़ना किस तरीके से है, कि आपका मैक्सिमम ऑप्टिमम कितना है, और आपने उस ऑप्टिमम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना बंदा पढ़ सकता है। पढ़ना नहीं होता है सिर्फ, हमें ये होता है कि हमने जो पढ़ा है हम उसको याद भी कर लें, फर्स्ट टाइम हमें रिमेंबर हो जाए। तो ये निकोलस मेल्सन ने लिखी है और देखते हैं कि इसमें यह है कि पढ़ाई किस तरह, एक स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। पढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है बस वो 8 घंटे बैठ गया अपनी मेज़ पे और वो पढ़े जा रहा है। दैट्स नॉट ऑल। सबका अपना अलग अलग ऑप्टिमम होता है, सबका अपना अलग अलग वे होता है। कुछ लोग कमरा बंद करके पढ़ाई करते हैं, और कुछ लोगों को सफोकेशन होती है कि नहीं, हम कमरा बंद करके पढ़ाई नहीं कर सकते, हमें ना सफोकेशन होती है। और इस तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा एक वक्त में नहीं पढ़ते। और जब यानी कि अगर कोई स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ता है तो उस 2 घंटे में वो 2 दफ़ा उसको गैप लेना लाजमी होता है। ठीक है, गैप लेने से होता है कि उसकी तमाम जितनी एनर्जी है वो दोबारा से रिटेन होती है और वो पहले से ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। तो इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिनको ज़रा दूर किया गया है। इसमें कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कि किस तरीके से जो ऑप्टिमम लेवल है वो वेरी करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। There is a lot of misunderstanding about studying. Most students have not been taught the principle behind really effective working. बहुत सारी स्टडिंग के हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जाता कि अफेक्टिव वर्किंग के पीछे किस तरीके से वर्क करना चाहिए। अफेक्टिव वर्किंग, इमेजिन अ ग्राफ शोइंग द अमाउंट ऑफ पर्सन लर्न्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स इन द डे। इमेजिन करेंगे आपके पास एक ग्राफ शो हो रहा है जिसमें एक बंदा पढ़ता है, एक ग्राफ है कि जिसमें जो जितने घंटे उसने पढ़ा, और एक ग्राफ है कि वो अमाउंट ऑफ पर्सन। ठीक है, इफ़ ही डजंट डू एनी वर्क ही लर्न्स नथिंग। सबसे पहला ग्राफ है कि अगर कोई इंसान कुछ पढ़ता ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करता, तो वो कुछ सीखता भी नहीं है। ये हो गया पॉइंट 0। इफ़ ही डज एन आवर्स वर्क ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट। पॉइंट 1 क्या है कि अगर एक बंदा 1 घंटे में थोड़ा काम करता है या कुछ पढ़ता है, तो वो कुछ तादाद में कुछ थोड़ा बहुत काम या कोई चीज़ सीख जाता है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट 1। इफ़ ही डज़ 2 आवर्स वर्क ही लर्न्स अबाउट ट्वाइस एज मच। और अगर वो 2 घंटे पढ़ता है तो वो उस चीज़ को दुगना समझ लेता है, किसके मुकाबले में, उस बंदे के मुकाबले में जिसने सिर्फ 1 घंटे कुछ सीखा या 1 घंटे कुछ पढ़ा। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 2। इफ़ ही डज़ मोर वर्क ही विल लर्न स्टिल मोर। पॉइंट 3 ये है कि अगर वो इन 2 घंटों से ज़्यादा पढ़ेगा तो उससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ये पॉइंट 3 है। हाउएवर, इफ़ ही ट्राइज टू डू 23.5 hours वर्क इन 1 day he will be so exhaust and that he will hardly remember anything। फिर एक चीज़ ये आती है कि अगर कोई बंदा दिन में 23.5 घंटे पढ़ता है, 23.5 का मतलब होता है दिन में 24 घंटे होते हैं, और वो मुसलसल 23 घंटे और आधा घंटा पढ़ता रहता है, तो उससे क्या होता है कि इट डजेंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा सीखता है। वो क्या होता है, वो बहुत बुरी तरह थक जाता है, और बहुत ही मुश्किल है कि उसे कुछ भी याद हो कि मैंने पढ़ा क्या है। वॉट ही लर्न्स विल बी वेरी लिटिल। पॉइंट 4, तो पॉइंट 4 ये है कि अगर कोई ओवर
पढ़ लेता है, कोई ओवर काम करता है तो बहुत मुश्किल है कि वो उसमें से कुछ सीखता भी हो, बस वो काम ही करता रहता है लेकिन उससे कुछ सीखता नहीं है। तो ये पॉइंट 4 है। इफ़ ही डिड लेस वर्क ही वुड लर्न मोर, और अगर वो कम काम करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा। ये है पॉइंट 5, ठीक है। Now whatever the exact shape of the graph's curve made by joining these points, it means a crest. अगर इन graphs curves को की exact form देखी जाए तो एक curve बनेगा। Point x is the very maximum anyone can learn in a day. जो point x है वो बहुत ज़्यादा maximum है, जो बहुत ज़्यादा learn करता है दिन में। And this represents the optimum, और ये optimum को represent कराता है। The best amount of work to do. It is the best possible compromise between adequate time and the books and fatigue. Fatigue is an absolutely real thing. One can't escape it or ignore if you try to ignore it to work past the optimum. ठीक है, फटीग किसे कहते हैं? जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है ना तो उसको कहते हैं, ठीक है। Fatigue is an absolute real thing. One can escape it or ignore it. If you try to ignore it and press yourself to work the past optimum, and you feel can prop his eyelids and do 14 hours a day, you will only get on his downward slope and achieve less than the best and get exhausted and lose your power of concentration. ठीक है। The skill in being a student consists of getting one daily study as near the optimum point as possible. अच्छा, एक स्टूडेंट है उसके अंदर ये स्किल होती है कि उसको मज़ीद कितने घंटे पढ़ना है कि वो पढ़ने से ज़्यादा लर्न करे, ठीक है। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट द ऑप्टिमम इज़, इट डिफर्स विद द टाइप ऑफ वर्क। अब मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो ऑप्टिमम किस तरीके से हो सकता है, ये वर्क की टाइप्स पे है। इट डिफर्स फ्राम द पर्सन टू पर्सन एंड इवन इन द सेम पर्सन इट वेरीज फ्राम वीक टू वीक। ये पर्सन पे डिपेंड करता है और इवन के कुछ वीक टू वीक्स पे भी वेरीज करता है, ठीक है। यू मस्ट try to find your own every day you study, bear this principle of the optimum in mind. जब भी आप रोज़ाना पढ़ते हैं तो इस ऑप्टिमम वाले प्रिंसिपल को अपने दिमाग में रखा करें। When you feel yourself getting fatigued, if you find yourself repeatedly reading over the same paragraph and not taking it in, it's pretty good sign you have reached the crest of the day and should stop. जब आप देखें कि आप अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच गए हैं, आपको हर चीज़ समझ में आ गई है और अब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो डेट इट्स अ गुड साइन कि आप अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए, तो आपको मज़ीद उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट फाइंड देयर ऑप्टिमम अबाउट 5 hours a day. ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको ऑप्टिमम लेवल कितना होता है? 5 घंटे, दिन के 5 घंटे। You're maybe a little more or little less, but if you get in 5 hours good work a day, you will be doing well. Now we are you doing with yourself when you are not working? Before examination, some students do nothing at all except sit in chair and worry. Okay. एग्ज़ाम से कुछ पहले कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ होता और सिर्फ परेशान हो रहे होते हैं। ही इज़ अनदर मिसअंडरस्टैंडिंग कि जी हम कुछ पढ़ेंगे नहीं और हमें सब आ जाएगा, ये एक दूसरी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है। पीपल ऑफन थिंक दैट द माइंड वर्क्स लाइक द बॉडी। पीपल ये समझते हैं कि जो माइंड है वो बॉडी की तरह वर्क करता है। इट डजंट, ऐसा नहीं है। इफ़ वन वांटेड टू कंजर्व फिजिकल एनर्जी इन ऑर्डर टू कट द मैक्सिमम amount of firewood, one would lie flat on bed and rest was not chopping. But the mind cannot rest. Even in sleep you dream, even if you forget your dream, the mind is always turning. हमारा माइंड जो है वो मुसलसल काम करता रहता है। हमारी बॉडी थक जाती है लेकिन माइंड इतनी जल्दी नहीं थकता। माइंड थकता है तो नींद आती है। It gets relaxation only by variety. That is what makes the mind rest. When you have finished your optimum number of hours, you must stop. You must not then sit around in the chair thinking about the work, the only tired without any longing. अब आप अपना ऑप्टिमम नंबर जैसे ही फिनिश करेंगे तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। You must not sit around in the chair thinking about the work. अब आप ऑप्टिमम हो गया आपका, बस हो गया, आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो अब आपको चेयर पे बैठना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए और उस ब्रेक के दौरान अपने काम को नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट गेट आउट एंड डू समथिंग. इट डजेंट मैटर व्हाट एनीथिंग सो लॉन्ग एज यू आर चीफली एक्टिवली डूइंग समथिंग एल्स बट वर्क्स. ओके जी, तो बस यही हमारा चैप्टर था. बेसिकली इस चैप्टर में यही है मिसकंसेप्शन कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, अगर वो देख रहा है इसमें तो फिर भी 5 घंटे ज़्यादा है. मैं तो जैसे पढ़ती थी तो मैं 1.5 घंटा या 2 घंटा पढ़ती थी, उसके बाद मुझे लाजमी ब्रेक लेना होता था. और कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो आधा घंटा 45 मिनट्स पढ़ते हैं, उनको फिर ब्रेक चाहिए होता है. हर किसी का अपना अपना ऑप्टिमम होता है
और ज़रूरी नहीं है कि जो 45 मिनट्स बाद ब्रेक लेता है तो वो डल है, और जो 2 घंटे बाद लेता है तो वो बहुत जीनियस है। इस चीज़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। तो बस जितना पता चले कि हाँ भाई हमने बस इतना पढ़ लिया है, बस मुतमईन हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं होना चाहिए। तो ये ओवरलोडेड होने वाली जो चीज़ है ना, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तब मैंने देखी थी स्टूडेंट्स में, और मैंने देखा था जो जितना ज़्यादा ओवरबर्डन, ओवरलोडेड और जितना ज़्यादा टेंस होता है ना, उसके नंबर उतने ही कम आते हैं, और जो जितना ज़्यादा बस समझ लेता है, रिलैक्स करता है, उसके नंबर उतने अच्छे आते हैं। तो अभी हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें भी स्टूडेंट्स की ये मिसकंसेप्शन होती है कि हम जितना CSS की जो एग्ज़ाम है कि जो हम अगर हम 12-12 घंटे पढ़ेंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा हमें समझिए कि हम पोजीशन ले लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स 12 या 20 घंटे भी पढ़ते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए उनका दिमाग अच्छे होते हैं तो वो इतना नहीं करते, उनको बस समझा दो तो 1 घंटे में वो चीज़ें कवर कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट वेरी करता है। तो अब इस पे जो है आपका सीन पैसेज आएगा, और इसको फिर आप देखें, पढ़ें और इसके सवाल जवाब करें। अच्छा, अब ये कि हमारा ये लिटरेचर के कुछ 1-2 यूनिट्स हैं, जब वो हो जाएंगे तो फिर मैं ना कुछ स्टोरीज़ हैं पीछे, जैसे प्लान ऑफ अटैक, चार्ली, फिर मैं आपको ये पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो ये जब पढ़ाऊँगी, इसका भी जब मैं सब समझाऊँगी तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम ग्रामर पे आएंगे। और एक बात और, इसके भी आपने ना पीछे के वर्ड कॉन्टेक्स्ट, फाइंडिंग द फैक्ट आपने लाजमी करना है। और फिर इसके साथ आप मेरी वीडियो देखें तो इसके साथ मैंने ग्रामर की बुक भी बताई थी, उसमें से फिर मैं आपको मज़ीद ग्रामर का वर्क करवाऊँगी जब लिटरेचर हो जाएगा, क्योंकि लिटरेचर में जल्दी मतलब मैं लिटरेचर अब पूरा करवा के फिर ग्रामर कराऊँगी, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।